जय द्वारकाधीश गुजरात के समुद्र किनारे बसा द्वारका शहर भारत के लिए बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का प्राचीन राज्य था। द्वारका हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों सप्तपुरियों में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जो कई रहस्यों, कहानियों और अद्भुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भरा हुआ है। संस्कृत में द्वारका का अर्थ होता है दरवाजा, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एंशिएंट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। आज द्वारका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां लाखों लोग भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने और इसके ग्लोरियस पास्ट के अवशेष देखने आते हैं। द्वारका का आकर्षण आस्था और इतिहास के अनोखे मेल में है। इस शहर की उत्पत्ति भगवान कृष्ण की कथा से जुड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मथुरा से द्वारका आकर अपना राज्य स्थापित किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक समृद्ध शहर था, जिसे समुद्र से रिक्लेम की गई भूमि पर बनाया गया था। हालांकि कृष्ण के निधन के बाद ऐसा माना जाता है कि यह शहर समुद्र में डूब गया और समय के साथ खो गया। सदियों तक द्वारका का अस्तित्व आस्था और लोक कथाओं का विषय बना रहा। हालांकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस ने डूबे हुए शहर पर प्रकाश डालना शुरू किया और इसके अस्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट किए। इन खोजों ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया, जिससे शहर के अतीत में और अधिक शोध शुरू हुए। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज आज भी जारी है और हर नई खोज इस शहर के रहस्यमय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। यह शहर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां मिथक और इतिहास का मिलन आश्चर्य और श्रद्धा का वातावरण बनाता है। महाकाव्य महाभारत, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक आधार स्तंभ है, भगवान कृष्ण के राज्य की राजधानी के रूप में द्वारका का विशद वर्णन प्रस्तुत करता है। महाकाव्य द्वारका का वर्णन अद्वितीय सुंदरता और भव्यता वाले शहर के रूप में करता है, जिसे भगवान कृष्ण के कहने पर दिव्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। यह शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्ट्रेटेजिकली स्थित था, जो ऊंचे ऊंचे महलों, बसलिंग बाजारों और सुंदर उद्यानों से सजा हुआ था। महाभारत कृष्ण के शासनकाल के दौरान द्वारका को पॉलिटिकल और कल्चरल गतिविधियों के केंद्र के रूप में चित्रित करता है। यह शहर विविध लोगों का घर था, जिसमें यदुवंशी भी शामिल थे, जिस वंश से कृष्ण बिलोंग्ड करते थे। महाकाव्य कृष्ण के बुद्धिमान शासन, उनके कुशल डिप्लोमैटिक स्किल्स और कुरुक्षेत्र युद्ध में मीडिएटर के रूप में उनकी भूमिका के किस्से सुनाता है। महाभारत में शहर की समृद्धि और प्रभाव बार बार उभर कर आते हैं, जो प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इसकी छवि को मजबूत करते हैं। हालांकि महाकाव्य द्वारका के दुखद भाग्य की भविष्यवाणी भी करता है। कृष्ण के मृत्यु लोक से चले जाने के बाद कहा जाता है कि यह शहर समुद्र में समा गया और लहरों के नीचे गायब हो गया। यह विनाशकारी घटना, जिसे ईश्वरीय प्रकोप बताया गया है, एक युग के अंत का प्रतीक है और इसने द्वारका को लेकर रहस्य को और बढ़ा दिया। द्वारका के बारे में महाभारत का वर्णन, हालांकि मिथोलॉजिकल एलिमेंट से ओतप्रोत है, प्राचीन भारत में शहर के महत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। शहर के लेआउट, उसके लोगों और उसके शासक के बारे में महाकाव्य के विशद वर्णन एक बीते युग की झलक प्रस्तुत करते हैं, जो उस कथा के पीछे के ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने की चाह रखने वालों की कल्पना को गति प्रदान करते हैं। 1960 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने द्वारका के तट पर एक अभूतपूर्व अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की। इस एक्सपीडिशन में पानी में डूबी हुई स्ट्रक्चर्स का पता चला, जिनमें विशाल पत्थर की दीवारें, रेक्टेंगुलर इमारतें और सड़कों का एक ग्रिड जैसा पैटर्न शामिल था। समुद्र तल से 40 फीट नीचे की गहराई पर मिली ये खोजें एक डूबे हुए शहर के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए
ठोस सबूत प्रदान करती हैं। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई और एक्सप्लोरेशन से और अधिक इंट्रीगिंग आर्टिफैक्ट्स का पता चला। इनमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती और लंगर शामिल थे, जिनमें से कुछ 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। 3 छेद वाले एक ट्रायंगुलर पत्थर के लंगर की खोज, जो प्राचीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कॉमन प्रकार का था, ने द्वारका और अन्य सभ्यताओं के बीच समुद्री व्यापार संबंधों का संकेत दिया। द्वारका में अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस खोए हुए शहर को लेकर एंशिएंट टेक्स्ट्स और कहानियों की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समुद्र के नीचे मानव निर्मित स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ एक समृद्ध बंदरगाह शहर अस्तित्व में था, जो ज्ञात इतिहास से भी पहले का है। सेक्शन 4, कोस्टल इरोजन और सबमर्जेंस के एविडेंस। द्वारका के तट पर डूबी हुई स्ट्रक्चर्स की खोज से उन कारणों के बारे में सवाल उठते हैं जिनकी वजह से शहर डूबा। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ साथ कोस्टल इरोजन ने द्वारका के भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात का समुद्री तट अपने जियोलॉजिकल फीचर्स और मॉनसून हवाओं के प्रभाव के कारण कटाव के प्रति संवेदनशील माना जाता है। सदियों से लहरों और धाराओं की गतिविधि ने समुद्र तट को इरोड किया होगा, जिससे धीरे धीरे शहर डूब गया होगा। इसके अतिरिक्त स्टडीज से पता चलता है कि पिछले कुछ हजार वर्षों में समुद्र के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, जिसने द्वारका के डूबने में और योगदान दिया होगा। द्वारका में कोस्टल इरोजन और सबमर्जेंस के एविडेंस हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति और सबसे बड़ी सभ्यताओं के भी अस्थायी होने की याद दिलाते हैं। यह पूरे इतिहास में कोस्टल कम्युनिटीज के सामने आने वाली चुनौतियों और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को समझने और उन्हें कम करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। जय द्वारकाधीश। राधे राधे।